पाठ 25 के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। यहाँ पर दिया है बोध प्रश्न, इसके अंतर्गत प्रश्न 1 दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत का नंबर का प्रश्न दिया है, किस घटना के कारण कक्षा में सड़क नियमों पर चर्चा हुई। उत्तर लिखेंगे, कक्षा के एक विद्यार्थी अनिल के माथे पर सड़क पार करते समय क्रिकेट खेल रहे बच्चों की बाल लगने के कारण चोट लग गई, जिसके कारण कक्षा में सड़क नियमों पर चर्चा हुई। अगला है खा, सड़क नियमों का पालन न करने पर क्या परिणाम हो सकता है। उत्तर लिखेंगे, सड़क नियमों का पालन न करने पर वाहन आपस में एक दूसरे से टकरा सकते हैं, जिससे वाहन चालक और उनमें बैठे यात्री घायल हो सकते हैं या उनकी जान भी जा सकती है। इसके बाद है घा, जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाई जाती है। उत्तर लिखेंगे, चौराहे पर जेब्रा क्रॉसिंग सड़क पार करने के लिए बनाई जाती है। इसके बाद घा नंबर का प्रश्न है, सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद के लिए क्या करना चाहिए। उत्तर लिखेंगे, 108 नंबर पर फ़ोन कर एम्बुलेंस बुलाकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ वाला प्रश्न दिया है, सड़क पर खेलना उचित क्यों नहीं है। उत्तर लिखेंगे, सड़क पर खेलना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि सड़क पर खेलने से दुर्घटना हो सकती है, जिसके कारण खेलने वाले के अथवा वाहन चालक के चोट लग सकती है तथा कभी कभी जान जाने का खतरा भी हो सकता है। अगला है प्रश्न 2, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये देखिए रिक्त स्थान दिए हैं, का, खा, गा, घा और यहाँ पर यहाँ। तो चलिए पहले रिक्त स्थान का वाले में यहाँ पर भरेंगे हम सुरक्षित, खा वाले रिक्त स्थान भरेंगे यातायात के, गा वाले रिक्त स्थान भरेंगे फुटपाथ, घा वाले रिक्त स्थान पहले रिक्त स्थान भरेंगे दाएं और दूसरे में भरेंगे बाएं। यहाँ वाले रिक्त स्थान में भरेंगे हम अलग अगल बगल और नीचे। चलिए बच्चों यहाँ से आप देख कर लिख सकते हैं, ये उत्तर है इन खाली स्थानों का। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर देखिए सही जोड़ी बनाना है हमें, तो पहले को हम तीसरे से मिलाएंगे, 1 को हम 3 से मिलाएंगे, 2 को 4 से मिला देंगे, 3 को 1 से मिलाएंगे और 4 को 2 से मिला देंगे। तो इस तरीके से आप भी अपनी उसमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में फेयर कॉपी में इसको कंप्लीट कर लें। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ट्रैफिक लाइट्स के रंगीन चित्र बनाकर उनका अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती। उत्तर लिखेंगे, लाल बत्ती रुकना, पीली बत्ती का मतलब क्या है चलने के लिए तैयार हो जाएं और हरी बत्ती चले जाना। अगला है आगे है नोट, विद्यार्थी उपरोक्त ट्रैफिक लाइट के रंगीन चित्र स्वयं बनाएंगे, है ना। चलिए आगे भाषा अध्ययन है, इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, इनके हिंदी समानार्थी शब्द लिखना है। उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर शब्द और यहाँ पर हिंदी समानार्थी शब्द। तो चलिए ट्रैफिक का क्या है, यातायात, क्रॉसिंग का, चौराहा, सिग्नल का, संकेतक, डिवाइडर का, विभाजक, फुट ओवरब्रिज का, पैदल पुल, टेबल का, सारणी, होल का, गड्ढा। चलिए अगला है प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अनदेखी, हूबहू, अनजान, खूबसूरत, वाहन, सुरक्षा, संकेत, नियम। उत्तर लिखेंगे, पहला अनदेखी, जानबूझकर, ध्यान न देना। वाक्य प्रयोग करेंगे, यातायात के नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। दूसरा है हूबहू, इसका अर्थ है समान, ज्यों का त्यों। वाक्य प्रयोग करेंगे, शिक्षक ने जेब्रा क्रॉसिंग का हूबहू चित्र बना दिया। इसके बाद है तीसरा अनजान, यानी इसका अर्थ है अज्ञान। वाक्य प्रयोग करेंगे, विद्यार्थी यातायात के नियमों से अनजान थे। इसके बाद चौथा है खूबसूरत, इसका मतलब है सुंदर। वाक्य प्रयोग करेंगे, शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर बहुत ही खूबसूरत जेब्रा क्रॉसिंग की धारियाँ बना दी। इसके बाद पांचवा है वाहन, गाड़ी सवारी। वाक्य प्रयोग करेंगे, हमें वाहनों को देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। इसके बाद छठा है सुरक्षा, रक्षा बचाव। वाक्य प्रयोग करेंगे, यातायात के नियमों का पालन करने से ही हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अगला है इसके बाद सातवां संकेत चिन्ह। वाक्य प्रयोग करेंगे, हम सभी को यातायात के संकेतों की जानकारी होनी चाहिए। अगला है 8 नियम, कायदा, धारा। वाक्य प्रयोग करेंगे, हम सभी को यातायात के नियमों का सदैव पालन करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 दिया है,
निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। दुर्घटना से देर भली, चपेट में आना। उत्तर लिखेंगे दुर्घटना से देर भली। सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे। कभी कभी हम विलंब होने पर अपने वाहन को अत्यधिक तेज गति से हड़बड़ी में चलाते हैं, जिससे किसी भी समय दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटनाएं जानलेवा सिद्ध होती हैं। ऐसी स्थिति में दुर्घटना से देर होना सदैव अच्छा होता है। चपेट में आना, इसके अंतर्गत लिखेंगे। इससे आशय है कि अकारण ही किसी मुसीबत में फंस जाना। अक्सर बिना जगह लोग किसी हादसे अथवा दुर्घटना की चपेट में आ जाते हैं, जिससे उन्हें बड़ी हानि की संभावना बन जाती है। अगला है प्रश्न 4, संधि विच्छेद कीजिए। ये शब्द दिए हैं। चलिए उत्तर में संधि विच्छेद करेंगे। विद्यालय का करेंगे विद्या धन आलय, पुस्तकालय का पुस्तक धन आलय, विद्यार्थी का विद्या धन अर्थी, यातायात का यात धन आयात। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है। अभी उपसर्ग लगाकर 5 नए शब्द लिखिए। उत्तर लिखेंगे। पहला अभिमान, दूसरा अभियान, तीसरा अभिशाप, चौथा अविलंब, पांचवा है अभिभावक। इसके बाद प्रश्न 6 है। प्रसन्नता शब्द में पूर्वक शब्दांश जोड़कर नया शब्द प्रसन्नता पूर्वक बना है। इसी तरह पूर्वक जोड़कर 5 नए शब्द लिखिए। उत्तर लिखेंगे। पहला है आदरपूर्वक, दूसरा सम्मानपूर्वक, सम्मानपूर्वक, तीसरा है विनम्रतापूर्वक, चौथा है ध्यानपूर्वक, पांचवा है शांतिपूर्वक। इसके बाद प्रश्न 7 दिया है। सड़क सुरक्षा नियम पर अपने विचार 8-10 वाक्यों में लिखिए। उत्तर लिखेंगे। सड़क सुरक्षा नियम पर वाक्य निम्नलिखित हैं। पहला है सड़क सुरक्षा नियम हमें सड़क दुर्घटना से बचाते हैं। दूसरा है लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तीसरा है हर व्यक्ति को विशेषकर युवाओं को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। चौथा है माता पिता अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी अवश्य देनी चाहिए। पांचवा है लोगों को सड़क के बीच में विभाजन से सड़क पार नहीं करनी चाहिए। छठा है सड़क पार करते समय बाएं दाएं देखना चाहिए। सातवां चौराहे पर यातायात बत्तियों को देखकर ही चौराहे पार करना चाहिए। आठवां है लोगों को सड़क पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करना चाहिए। नवा है सड़क पर कहीं जेब्रा क्रॉसिंग हो तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। 10वां है बच्चों को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन नहीं चलाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।